हम लोग देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ज्योमेट्री में सबसे पहला थ्योरम जो है हमारा यही है कि क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया था। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला जो होता है पैरेललोग्राम होता है। तो उस पैरेललोग्राम में सबसे पहला चीज आपको ये जानना है कि पैरेललोग्राम में पहला अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब याद करो पैरेललोग्राम में हमने क्या बताया था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इतना बेसिक सा डिफिनेशन है, याद रखने वाली बात। अब उसके आगे क्या होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते ही हैं, लेकिन मुझे ये सारी चीजें भी प्रूफ करनी है, और ये प्रूफ करने के बाद हम लोग इसको डायरेक्ट याद भी रखेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये तीनों अलग अलग भी आ सकता है, हम आपको तीनों एक साथ प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि एक प्रूफ होने के बाद ऐसा होता ये है कि हम तीनों को एक साथ प्रूफ कर सकते हैं। तो हम आज करते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, जब हमको पैरेललोग्राम में प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पहले तो पैरेललोग्राम बना लीजिए कि ए बी सी डी, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो बस हमारे पास गिवन बस इतना ही है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम पहले प्रूफ में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में जब भी स्टार्ट करेंगे प्रूफ तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब जैसे ही पैरेललोग्राम कह दिए तो ये बात क्लियर है कि ये जो AB है वो पैरेलल होगा DC के, ये जो AD है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। इतना गिवन है हमारा, पैरेललोग्राम बोल दिए तो इतना गिवन है। आगे हम लोग देखते हैं। गिवन में हमने लिख दिया ABCD पैरेललोग्राम, तो ये लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है कि AB जो है पैरेलल होगा DC के, AD जो होगा पैरेलल होगा BC के। तो अब टू प्रूव में क्या करना है, देखो इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख दें। तो पहला ये चीज प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड कौन है, AB और DC है। तो AB और DC इक्वल होगा, AB इक्वल्स टू DC, और अपोजिट साइड्स AD और BC भी तो है, तो हम इसको कर दिए AD इक्वल्स टू BC। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो हम ये भी कर दिए, इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है प्रूफ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का क्या मतलब है कि एंगल A C के अपोजिट है, इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत सारा कुछ हम बता चुके हैं कि अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, अपोजिट एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड क्या होता है, यहीं पर यूज है इसका। एंगल A किसके एक अपोजिट है, C के, तो एंगल A C के अपोजिट होगा, एंड एंगल B D के अपोजिट होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अपोजिट साइड हो चाहे अपोजिट एंगल हो, उसके दो ही पेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो A C के अपोजिट तो A और C इक्वल होगा, B D के अपोजिट तो B और D इक्वल होगा। ये दूसरे स्टेटमेंट का मतलब है। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। अभी इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, आपको बाद में पता चल जाएगा कि डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम कैसे करता है। तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। तो इतना तो हम लिख लिए, जो गिवन है ना वो टू प्रूव में इस चीज को, और अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसमें आपको करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि हम क्योंकि हम लोग को पता है ये A से C तक हम इसको ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने किया ज्वाइन AC। कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, आइदर आप AC ड्रॉ कर दो चाहे आप BD ड्रॉ कर दो, कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, पर हम यहाँ पे AC ड्रॉ कर दिए, आप BD भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन AC, और अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ क्या होगा, सबसे पहला चीज, पहला हमको अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाने हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ही अब ये डायगोनल हम बनाएं तो आप देख रहे हो कि ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में बट गया है। दो ट्रायंगल में बट गया, तो वो दो ट्रायंगल कौन है, ABC, एक पहला ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल ADC ये दिख रहा है। तो बस इन दो ट्रायंगल्स को आप लिख लो। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमारा काम ये होगा कि कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे कैसे, बड़ा आसान है। देखो पहले तो लिख लेंगे कौन से दो ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल
एंड ट्रायंगल एडीसी। अब ये दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाते कैसे हैं? तीन चीज हमको ढूंढना है इन दोनों ट्रायंगल्स में, जो कि हमारे पास गिवन होगा। तो क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। प्रूफ करने के लिए इसीलिए हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए क्योंकि जैसे ही हम ये डायगोनल खींचे तो एंगल ए पे दो एंगल बन गया, एक ये इधर वाला, एक इधर वाला। तो इसको हम एंगल 1 नाम दे दिए, इसको हम 2 नाम दे दिए। यहां पे भी दो एंगल बने, इसको और ये वाला, इसको हम 3 नाम दे दिए, इसको 4 नाम दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन दो ट्रायंगल्स को देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। सबसे पहला बात, हम लोग को पता है कि सिंस AB जो है DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC, और जब AB पैरेलल DC है और AC को ट्रांसवर्सल लीजिए, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। और जैसे ये ट्रांसवर्सल लोगे तो क्या ये एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा? एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा। देखो ये इस तरह से एंगल 1 और एंगल 4 आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ही पैरेलल होगा, ट्रांसवर्सल होगा, तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गया, ये पहला चीज मिला हमको, एक चीज मिल गया। दूसरा क्या है, क्या AC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है? AC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ABC में भी ADC में भी। तो हम लिख दिए AC इक्वल्स टू CA, दोनों के लिए कॉमन। ये दूसरी बात हो गई। दो चीज हम ढूंढ लिए ट्रायंगल में। तीसरा क्या है? तीसरा फिर से देखो, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, इसीलिए हमने AB पैरेलल DC लिखा है। तो ABCD पैरेललोग्राम है तो AD BC के भी तो पैरेलल होगा। तो जब AD BC के पैरेलल होगा तो देखो ये AD BC के पैरेलल, और फिर से आप AC ही ट्रांसवर्सल लो तो इधर भी Z शेप बना है, देखो ऐसे ये वाला चीज। तो क्या ये 2 3 के इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर? तो हम यहाँ पे सीधा बोल दूंगा, आप ये भी बोल सकते हो समझने के लिए कि सिंस AD इज पैरेलल टू BC एंड फिर से AC ही ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इस चीज को और ये तीसरा चीज, ये इन तीनों को मिला दो तो देखो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, और ये देखो ये ABC में एंगल 1, ADC में एंगल 4 के बराबर, AC दोनों के लिए कॉमन, और फिर ABC में एंगल 3 एंगल 2 के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा? एंगल साइड एंगल से। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या क्राइटेरिया आप डायरेक्ट कह सकते हो। अब देखो जैसे ही आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, अब सारा कुछ प्रूफ हो गया, अब आपको कुछ करना नहीं, मेन यही देखना था। अब जैसे ही आप इन दो ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अब सब कुछ मिल जाएगा। देखो ध्यान से, अब जैसे ही ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू DC बाई CPCT। तो देयरफॉर व्हेन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, तो AB इज इक्वल्स टू DC, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाता है। तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, DC हो गया, बाय यहाँ लिखना है बाय CPCT। और सेकेंड AD भी तो BC के इक्वल होगा, क्योंकि ABC में BC इक्वल हो गया AD के। तो हम क्या ये कह सकते हैं, ऑल्सो AD इज इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, ये भी बाय CPCT। तो इन दोनों को देखिए तो क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ होता है आपका कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो हम यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये पहला आपका प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब यहीं से दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा, आपको करने का कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, इधर मिटा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रूफ। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अब सारा कुछ इसी से होगा। ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है उसी से सारा प्रूफ होगा। अब जैसे ही देखो, फिगर रहने दे रहे हैं, यहाँ पे A है। अब फिर से देखो, सेकेंड हमको प्रूफ करना है, ये फर्स्ट प्रूफ था,
फर्स्ट प्रूफ हो गया अपोजिट साइड्स इक्वल, खत्म। अब ये डायरेक्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका यूज होगा। अब देखो क्या अपोजिट एंगल, देखो जैसे ही ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या ये वाला एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपी से, ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो सिंस हम बोल देंगे कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये भी बाय CPCT। ये हो गया। अब बोलोगे सर एंगल A और एंगल C कैसे प्रूफ होगा इक्वल? तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला तो आप सीधा कर दो, सिमिलरली जब आप ये वाला डायगोनल खींचते, जब आप ऐसा डायगोनल खींचते, हम मान लेते हैं डायगोनल आप ऐसा खींचते, तो ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते। जैसे हम ऐसे दिखाएं वैसे एकदम सेम टू सेम आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते। तो जैसे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते तो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, तो A और C इक्वल आ जाता है। तो उसका करने का आपको जरूरत नहीं है, हम क्या बोल देंगे सिमिलरली एंगल A बराबर एंगल C कर देंगे ये भी। तो अब आप देखो इन दोनों से एंगल B बराबर एंगल D एंड एंगल A बराबर एंगल C, तो क्या ये सेकेंड प्रूफ है हमारा, अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा आपको डायरेक्ट ये जान करना है कि हम लोग को ये बात पढ़े हैं कि सिंस ट्रायंगल ABC, फिर से वही चीज, सब एक ही चीज से प्रूफ होगा, कुछ अलग नहीं करना। ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। और ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी दो ट्रायंगल, चाहे वो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, अगर यदि कोई भी दो ट्रायंगल अगर यदि कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका जो एरिया होता है वो भी इक्वल हो जाता है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो। जैसे दो सर्कल ही है, तो दो सर्कल अगर यदि कॉन्ग्रुएंट है ना तो उस दोनों सर्कल का एरिया भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहां पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम यह कह सकते हैं विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। और अगर यदि इन दोनों ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल है ADC के, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो गए? तो दोनों इक्वल होने से क्या हम ये बात कह सकते हैं कि AC ABCD जो पैरेललोग्राम है उसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया? और थर्ड प्रूफ तो वही था कि डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। तो हम यहां से कह सकते हैं विच इंप्लाइज AC बाइसेक्ट पैरेललोग्राम, मतलब AC इज अ डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम जो पैरेललोग्राम है, तो चाहे वो AC हो। तो अब इसी तरह से फिर वही बात, अगर भी हम BD को डायगोनल लेते तो BD भी डायगोनल बाइसेक्ट करता पैरेललोग्राम को। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, वैसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पर सिमिलरली करके हम ये कह सकते हैं कि BD ऑल्सो बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। तो हम सिंपली हेंस करके ये बोल सकते हैं कि जो भी डायगोनल्स होंगे, क्योंकि दो ही डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स जो भी डायगोनल्स होगा, हेंस जो डायगोनल्स दोनों का दोनों डायगोनल्स, हम ये डायरेक्ट बोल देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। थर्ड भी प्रूफ हो गया। तो चाहे कोई भी डायगोनल हो, चाहे वो AC हो चाहे वो BD हो, तो दोनों में से दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। फिर से मैं बता दूं, पैरेललोग्राम में इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal and the each diagonal either AC और BD डायगोनल जो है वो ABCD जो भी पैरेललोग्राम होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर आगे इसमें और भी प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। तो टोटल अभी तक आपको चार चीज याद रखना है। पहला कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दूसरा अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तीसरा अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और चौथा डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। या फिर यहाँ पर तीसरा जो है उसको अलग स्टेटमेंट भी बोल सकता है कि डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बतिया तो वही है, बात तो वही है कि कोई भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में या दो इक्वल पार्ट्स में, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको देख करके इसको समझ जाना, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।